तीसरे वनडे मुकाबले को भारतीय टीम 200 रनों से जीतकर सीरीज में भी 2-1 की बढ़त बनाकर भारत ने वेस्टइंडीज को धूल चटाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने ऐसे टेके घुटने। पूरे मुकाबले का वीडियो बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप भी भारतीय टीम की इस जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, तो इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताते हैं। तो दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में टॉस जीता शाई होप ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम से ओपनिंग करने आए ईशान किशन, साथ दिया शुभमन गिल ने, जहां दूसरी ही बॉल पर जैडन सिल्स को ईशान किशन ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने चौका लगाया। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने एक और चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। पांचवें ओवर की तीसरे बॉल पर कायल मायर्स को ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया। पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर कायल मायर्स को ईशान किशन ने एक और बैक टू बैक चौका लगाया। सातवें ओवर की पहली बॉल पर कायल मायर्स को ईशान किशन ने गजब का चौका जड़ दिया। सातवें ओवर की पांचवी बॉल पर कायल मायर्स को एक और चौका लगाया शुभमन गिल ने। आठवें ओवर की पहली बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर बैक टू बैक चौका लगाया अल्जारी जोसेफ को शुभमन गिल ने। फिर आठवें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि ईशान किशन और शुभमन गिल इस मुकाबले में काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को ईशान किशन ने एक और चौका लगाया। 11वें ओवर की छठी बॉल पर गुंडाकेश मोती को शानदार चौका जड़ दिया ईशान किशन ने। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने गजब का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोती को ईशान किशन ने सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया। इस सीरीज में ईशान किशन शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और शानदार फॉर्म को अपनी कंटिन्यू रखा। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने शानदार चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की पहली बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने एक और गजब का चौका लगाया। ईशान किशन को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था। फिर 17वें ओवर की चौथी बॉल पर यारिक्याह को सिंगल लेकर शुभमन गिल ने शानदार अपने 50 रन को पूरे किया। ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। 18वें ओवर की पहली बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी बॉल पर यारिक्याह ने ईशान किशन को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में ईशान किशन ने 64 गेंद पर 77 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यानी कि साझेदारी को फाइनली तोड़ ही दिया, जो कि शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच जबरदस्त पनक रही थी। लेकिन 143 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला विकेट ईशान किशन के रूप में गिरा, जब तक भारतीय टीम 19.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करना है, जहां 22वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को गायकवाड़ ने चौका लगाया। लेकिन 22वें ओवर की छठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ ने ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में गायकवाड़ ने 14 गेंद पर 8 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। दूसरा विकेट भारतीय टीम का बहुत ही जल्द गिरा, जब तक भारतीय टीम 154 रन बना पाई। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना है संजू सैमसन, जहां 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर यारिक्याह को संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 23वें ओवर की छठी बॉल पर यारिक्याह को संजू सैमसन ने एक और गजब का छक्का लगाया। यानी कि संजू सैमसन ने शुरुआत में छक्कों से डील की। फिर दोस्तों एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन संजू सैमसन नॉट आउट रहे और रिव्यू लॉस्ट नहीं हुआ। अंपायर कॉल के जरिए संजू सैमसन को जीवन दान मिल गया। 26वें ओवर की पहली बॉल पर जैडन सिल्स
सेल्स को संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 27वें ओवर की चौथी बॉल पर गुंडाकेश मोती को शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव था। वहीं 27वें ओवर की 5वीं बॉल पर गुंडाकेश मोती को शुभमन गिल ने एक और बैक टू बैक शानदार चौके जड़ दिए, यानी कि शुभमन गिल को रोकना काफी मुश्किल हो रहा था मुकाबले में। 28वें ओवर की पहली बॉल पर जेडन सेल्स को शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेडन सेल्स को संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया। फिर 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर यारिक क्याहा को संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि संजू सैमसन का बहुत ही बड़ा छक्का देखने को मिला। फिर 30वें ओवर की चौथी बॉल पर यारिक क्याहा को संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। फिर 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को डबल लेकर तीसरी हाफ सेंचुरी को पूरा किया। संजू सैमसन ने आज के मुकाबले में बेहद ही खूबसूरत और अटैकिंग पारी देखने को मिली संजू सैमसन द्वारा, और संजू सैमसन काफी खुश हुए। लेकिन 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोमारियो सेपट ने संजू सैमसन को फाइनली पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में रोमारियो सेपट की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और हेटमायर ने अच्छा कैच किया। संजू सैमसन ने 41 गेंद पर 51 रन की पारी के लिए 2 चौके 4 छक्के संजू सैमसन ने अपनी पारी में लगाए। संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 223 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक भारतीय टीम 31.5 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। फिर बल्लेबाजी करना आए कप्तान हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां 32वें ओवर की छठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को चौका लगाकर हार्दिक पांड्या ने अपना खाता खोला। लेकिन 38वें ओवर की चौथी बॉल पर गुंडाकेश मोती ने शुभमन गिल को फाइनली फंसा ही लिया। इस मुकाबले में शतक को जरूर मिस किया, लेकिन एक काफी शानदार पारी देखने को मिली, जहां शुभमन गिल ने 92वें गेंद पर 85 रन बनाए। 11 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए। शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम का चौथा विकेट 244 रन के स्कोर पर गिर चुका था 38.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि भारतीय टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। फिर बल्लेबाजी करना आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिला मुकाबले में, जहां 40वें ओवर की छठी बॉल पर जेडन सेल को हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर 41वें ओवर की तीसरी बॉल पर यारिक क्याहा को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि हार्दिक पांड्या कप्तानी पारी खेली आज के दिन। 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को सूर्य कुमार यादव ने गजब का चौका लगाया। 42वें ओवर की छठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को सूर्य कुमार यादव ने गजब का शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 43वें ओवर की छठी बॉल पर रोमारियो सेपट को सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर अल्जारी जोसेफ को हार्दिक पांड्या ने गजब का चौका लगाया। 45वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेडन सेल्स को सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि सूर्य कुमार यादव को रोकना इस मुकाबले में काफी मुश्किल हो चुका था और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिर 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोमारियो सेपट ने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंद पर 35 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारतीय टीम का 5वां विकेट 309 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक भारतीय टीम 46.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। रोमारियो सेपट की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और सूर्य कुमार यादव पवेलियन की ओर चले गए। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने केवल सिंगल डबल से खेल खेला, लेकिन दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिला। 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेडन सेल्स को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को गगनचुंबी छक्का जड़ा हार्दिक पांड्या ने। 48वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को डबल लेकर हार्दिक पांड्या ने अपने 50 को पूरा किया और एक कप्तानी पारी खेली। 49वें ओवर की पहली बॉल पर रोमारियो सेपट को गगनचुंबी छक्का लगाया हार्दिक पांड्या ने। 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 49वें ओवर की चौथी बॉल पर रोमारियो सेपट को शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया हार्दिक पांड्या ने। इस तरह दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 351 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने 52 गेंद पर 70 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिसमें 4 चौके 5 छक्के शामिल थे। रविंद्र जडेजा ने 7 गेंद पर 8 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 2 विकेट रोमारियो सेपट को, 1 विकेट मोती को, 1 अल्जारी
जोसेफ को तो एक यारिकाहो को मिला, बाकी गेंदबाज महंगे हुए। इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम। ओपनिंग करना है ब्रेडन किंग, काइल मायर्स, जहां 5वीं बॉल पर मुकेश कुमार ने ब्रेडन किंग को बिना खाता खोले उन्हें पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में ब्रेडन किंग 5 गेंद पर 0 रन ही बना पाए और वेस्टइंडीज का पहला विकेट 1 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मुकेश कुमार को काइल मायर्स ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दूसरे ओवर की छठी बॉल पर मुकेश कुमार ने अच्छी वापसी की और काइल मायर्स को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में काइल मायर्स ने 10 गेंद पर 4 रन बनाए, एक चौका जरूर अपनी पारी में लगाया। काइल मायर्स के रूप में वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट 7 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों चौथे ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार को साई होप ने एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी बॉल पर मुकेश कुमार ने साई होप को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में साई होप 9 गेंद पर 5 रन ही बना पाई। साई होप के रूप में वेस्टइंडीज टीम का तीसरा विकेट 17 रन के स्कोर पर गिर चुका था। तब तक वेस्टइंडीज 6.3 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। फिर एटलीसिया बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके थे, जहां 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को एटलीसिया ने शानदार चौका जड़ दिया। फिर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक एटलीसिया ने एक शानदार चौका लगा दिया। फिर 90वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को केसी कार्टी ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर जयदेव उनादकट ने केसी कार्टी को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में उड़ते हुए शुभमन गिल ने शानदार कैच किया। दोस्तों 12 गेंद पर 6 रन ही बना पाई केसी कार्टी के रूप में वेस्टइंडीज का चौथा विकेट 35 रन के स्कोर पर गिर चुका था। तब तक वेस्टइंडीज 10.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करना है सिमरन हेटमायर साथ दिया एटलीसिया का। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को हेटमायर ने चौका लगाया, लेकिन 11वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने हेटमायर को पवेलियन की ओर पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव का शानदार कैच इस मुकाबले में देखने को मिला। मुकाबले में हेटमायर 6 गेंद पर 4 रन बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। सिमरन हेटमायर के रूप में वेस्टइंडीज का 5वां विकेट 40 रन के स्कोर पर गिर गया। जब तक वेस्टइंडीज 12 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई, यानी कि वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी पवेलियन की चले गए। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करना है रोमारियो सेपट, जहां 13वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को शानदार चौका जड़ दिया रोमारियो सेपट ने। फिर 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर को एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बैक टू बैक काउंटर ड्राइव लगाई रोमारियो सेपट ने। फिर 13वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने रोमारियो सेपट को पवेलियन की ओर पहुंचाया। अच्छा कैच जयदेव उनादकट ने किया। 8 गेंद पर 8 रन ही बना पाए। रोमारियो सेपट के रूप में वेस्टइंडीज का छठा विकेट 50 रन के स्कोर पर गिर चुका था, यानी कि काफी खराब बल्लेबाजी वेस्टइंडीज टीम द्वारा देखने को मिली। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करना आए यारिकाहे, जिन्होंने 14वें ओवर की छठी बॉल पर जयदेव उनादकट को यारिकाहे ने शानदार चौका जड़ दिया। फिर दोस्तों एक अपील हुई, लेकिन वो अपील वेस्टइंडीज के हित में रही। फिर एक और अपील हुई 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव की बॉल पर, लेकिन वो भी नॉट आउट था। अंपायर कॉल के जरिए वेस्टइंडीज के हित में रहा निर्णय। और दोस्तों ईशान किशन पीछे काफी इंप्रेसिव हुए और हार्दिक पांड्या ने रिव्यू लिया और भारतीय टीम ने रिव्यू भी गवा दिया। फिर 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर जयदेव उनादकट को यारिकाहे ने शानदार चौका लगा दिया। फिर 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को एटलीसिया ने शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 21वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने एटलीसिया को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में 50 गेंद पर 32 रन बना पाए एटलीसिया। 3 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। एटलीसिया के रूप में वेस्टइंडीज का 7वां विकेट 75 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 21वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को अल्जरी जोसेफ ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि कदमों का इस्तेमाल कर बहुत ही बड़ा छक्का देखने को मिला अल्जरी जोसेफ के बल्ले से। 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव की बॉल पर यारिकाहे ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव ने यारिकाहा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में यारिकाहा ने 33 गेंद पर 19 रन बनाए। यारिकाहा के रूप में वेस्टइंडीज टीम का 8वां विकेट 88 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद दोस्तों गुंडाकेश मोती और अल्जरी जोसेफ के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। 23वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को गुंडाकेश मोती ने शानदार चौका जड़
दिया। 24वें ओवर की दूसरी बॉल पर मुकेश कुमार को अल्जारी जोसेफ ने 9 बॉल पर गजब का छक्का लगा दिया। 25वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को गुंडाकेश मोती ने एक और शानदार चौका लगाया। 28वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को गुंडाकेश मोती ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा को गुंडाकेश मोती ने एक और शानदार चौका लगाया। इसी ओवर में 28वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा को गुंडाकेश मोती ने एक और शानदार चौका लगाया। रविंद्र जडेजा का ये ओवर काफी महंगा गया। 30वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को गुंडाकेश मोती ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 31वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को अल्जारी जोसेफ ने चौका लगाया, लेकिन 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने अल्जारी जोसेफ को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में अल्जारी जोसेफ ने 39 गेंद पर 26 रन बनाए। 143 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज का 9वां विकेट गिरा, जब तक वेस्टइंडीज 33.2 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। फिर 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर को गुंडाकेश मोती ने गगनचुंबी छक्का लगाया। 34वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव ने जैडन सिल्स को आउट कर दिया, लेकिन अंपायर कॉल के जरिए उस खिलाड़ी को नॉट आउट दिया गया और फिर 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने जैडन सिल्स को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेजा। वेस्टइंडीज का 10वां विकेट 151 रन के स्कोर पर गिरा। 35.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम इस मुकाबले को 200 रनों से जीत गई। जीतने के बाद सीरीज को भी 3-1 से अपने नाम किया। धन्यवाद।